श्री हरि प्यारे मित्रों, अष्टादशों अध्याय का 41वां 42वां 43वां 44वां श्लोक का भाव यह है। चातुर्वर्ण की गुणत्रय विभाग के अनुसार उत्पत्ति के साथ ही साथ प्रत्येक वर्ण के लिए कर्तव्य भी बतलाए जाते हैं। हे परतंत्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के कर्म उनके स्वभावजन्य अर्थात प्रकृति सिद्ध गुणों के अनुसार पृथक पृथक बटे हुए हैं। ब्राह्मण का स्वभावजन्य कर्म सम, दम, तप, पवित्रता, शांति, सरलता, ज्ञान अर्थात अध्यात्म ज्ञान, विज्ञान यानी विविध ज्ञान और आस्तिक बुद्धि है। शूरता, तेजस्विता, धैर्य, दक्षता, युद्ध से न भागना, दान देना और प्रजा पर शासन करना क्षत्रियों का स्वभाव कर्म है। कृषि अर्थात खेती, गौरक्षा यानी पशुओं को पालने का उद्यम और वाणिज्य अर्थात व्यापार वैश्यों का स्वभावजन्य कर्म है। इसी प्रकार सेवा करना शूद्रों का स्वाभाविक कर्म है। चातुर्वर्ण व्यवस्था स्वभावजन्य गुण भेद से निर्मित हुई है। यह न समझने की यह उत्पत्ति पहले गीता में ही बतलाई गई है। महाभारत के वन पर्व के अंतर्गत नहुष युधिष्ठिर संवाद में और द्विज व्याध संवाद में और शांति पर्व के भृगु भरद्वाज संवाद में, अनुशासन पर्व के उमा महेश्वर संवाद में और अश्वमेध पर्व अनुगूता में गुण भेद की यह उत्पत्ति कुछ अंतर से पाई जाती है। यह पहले ही कहा जा चुका है। जगत के विविध व्यवहार प्रकृति के गुण भेद से हो रहे हैं। फिर यह सिद्ध किया गया कि मनुष्य का यह कर्तव्य कर्म किसे क्या करना चाहिए। जिस चातुर्वर्ण व्यवस्था से नियत किया जाता है वह व्यवस्था भी प्रकृति के गुण भेद का ही परिमाण है। अब यह प्रतिपादन करते हैं कि उक्त कर्म प्रत्येक मनुष्य को निष्काम बुद्धि से अर्थात परमेश्वर प्रण बुद्धि से ही करना चाहिए, अन्यथा जगत का कारोबार नहीं चल सकता तथा मनुष्य के आचरण से ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है। खुश रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो। मिलते हैं फिर अगली